अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए काफी काम की है। बाजार में फिर से हलचल है और इस बार दोनों कीमती धातुओं के भाव नीचे की ओर फिसल गए हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपको साफ तस्वीर मिल सके कि आखिर हो क्या रहा है और आपको क्या सोचना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। 19 मार्च की सुबह दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,57,890 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। यानी एक दिन पहले की जो कीमत 1,60,300 रुपए थी उसमें साफ गिरावट दिखाई दे रही है। अगर 22 कैरेट सोने की बात करें तो उसका रेट भी घटकर लगभग 1,44,740 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी लगभग यही ट्रेंड दिख रहा है, जहां 24 कैरेट सोना करीब 1,57,440 रुपए और 22 कैरेट करीब 1,44,590 रुपए प्रति 10 ग्राम पर के आसपास चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोने की कीमतें नीचे आ गई, क्योंकि आमतौर पर जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो सोना महंगा हो जाता है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व है। इसने हाल ही में अपनी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और उन्हें स्थिर रखा है। अब इसका असर समझिए। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशक सोने की बजाय उन जगहों पर पैसा लगाना पसंद करते हैं जहां उन्हें ब्याज मिलता है, जैसे बॉन्ड या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि सोना खुद कोई ब्याज नहीं देता है। इसलिए जैसे ही ये संकेत मिलता है कि फिलहाल दरों में कटौती नहीं होगी, सोने की मांग थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और कीमतें नीचे आने लगती हैं। इसके अलावा डॉलर की मजबूती भी एक बड़ा कारण है। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना महंगा महसूस होता है, जिससे उसकी मांग थोड़ी कम हो जाती है। यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने का भाव दबाव में है और करीब $4,989 प्रति औंस के आसपास चल रहा है। अब जरा चांदी की बात भी कर लेते हैं। चांदी में भी गिरावट और ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। 19 मार्च 2026 की सुबह चांदी का भाव करीब 2,64,900 रुपए प्रति किलो पर है, लेकिन एक दिन पहले ही इसमें करीब 6,000 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे ये 2,56,500 रुपए प्रति किलो आ गई थी। यानी साफ है, चांदी भी इस समय दबाव में है। आपको ये भी समझना जरूरी है कि भारत में सोने और चांदी की कीमत सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय नहीं होती है। इसमें कई और फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स और सबसे अहम रुपए और डॉलर के बीच का एक्सचेंज रेट। अगर रुपया कमजोर होता है तो भारत में सोना महंगा हो जाता है, भले ही इंटरनेशनल मार्केट में कीमत स्थिर क्यों ना हो। अब सवाल आता है कि क्या ये गिरावट निवेश का मौका है? इसका जवाब थोड़ा समझदारी से देना होगा। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो ऐसी गिरावट को कई एक्सपर्ट्स एंट्री पॉइंट मानते हैं, यानी जब कीमतें थोड़ी नीचे आती हैं तो धीरे धीरे खरीदारी शुरू की जा सकती है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बाजार अभी अनिश्चित है। दरअसल एक तरफ दुनिया में जियोपॉलिटिकल तनाव है, खासकर मिडिल ईस्ट में चल रही स्थिति जो सोने को सपोर्ट देती है, लेकिन दूसरी तरफ मजबूत डॉलर और ऊंची ब्याज दरें इसकी तेजी को रोक रही हैं। यानी बाजार दो अलग अलग दिशाओं में खिंच रहा है। अगर आप डिजिटल तरीके से सोना खरीदना चाहते हैं तो आजकल कई आसान ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ऐप्स पर आप थोड़ी थोड़ी रकम में डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हैं तो गोल्ड ETF भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां आप SIP के जरिए धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक आम इंसान के नजरिए से। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं है बल्कि इमोशन है। शादी, ब्याह, त्योहार, हर खास मौके पर सोना खरीदा जाता है। ऐसे में कीमतों में थोड़ी गिरावट आम लोगों के लिए राहत की खबर हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो आने वाले महीनों में शादी या किसी बड़े फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखने वाली है, सिर्फ कीमत गिरने से ही खरीदारी का फैसला नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी ज़रूरत, बजट और निवेश का लक्ष्य साफ रखना चाहिए। एक्सपर्ट्स आमतौर पर सलाह देते हैं कि अपने पूरे पोर्टफोलियो का 5 से 15% हिस्सा ही सोने में रखें। इससे जोखिम में कंट्रोल रहता है और आपको सुरक्षा भी मिलती है। आगे क्या हो सकता है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। बाजार के जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में सोने की कीमतें एक दायरे में रह सकती हैं। अगर अमेरिका में महंगाई कम होती है और फेड ब्याज दरों में कटौती करता है तो सोने में फिर से तेजी आ सकती है। लेकिन अगर महंगाई बनी रहती है और दरें ऊंची रहती हैं तो सोने पर दबाव बना रह सकता है। तो कुल मिलाकर अभी का माहौल थोड़ा मिला जुला है।
एक तरफ गिरती कीमतें हैं जो खरीदारी का मौका देती हैं, दूसरी तरफ ग्लोबल अनिश्चितता है जो जोखिम बढ़ाती है। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका यही है कि जल्दबाजी ना करें, बाजार को थोड़ा समझें और धीरे धीरे सोच समझकर कदम उठाएं। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि सोना और चांदी दोनों ही लंबे समय में भरोसेमंद निवेश माने जाते हैं, लेकिन इनके दाम हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलते हैं, कभी तेजी कभी गिरावट। यही बाजार का नियम है। समझदारी इसी में है कि आप इस उतार चढ़ाव को मौके की तरह इस्तेमाल करें, ना कि डर की तरह। सोने और चांदी की ऐसे और अपडेट्स के लिए दोबारा लौटेगा हमारे चैनल कड़क पर। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। ये कड़क है। ये कड़क है। शब्द कम, एहसास गहरे। कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क। कड़क, लाइफ बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क, लाइफ बेधड़क।